हेलो। आ गए आप? हाँ, कैसी रही मीटिंग? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, थक गया लेकिन। हम्म। हाँ, क्या गोभी बना रही हो? और क्या? और बताओ। बस कैसा? अरे मैं तुम्हारे से एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि वो तुमने एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में कार्यक्रम किया था ना, जो बच्चों के लिए था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हाँ, था। सर्वधर्म प्रार्थना सभा वाला। हाँ हाँ। हाँ हाँ। कैसा रहा वो कार्यक्रम? मैं बहुत पूछना ही अच्छा भूल रहा। गया। अच्छा था कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत अच्छे से बता पाई। परंतु एक प्रश्न था जिस पर सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे। वो प्रश्न था कि प्रभु यीशु का जन्म जो कुमारी से हुआ उसको लेकर। देखो, ये जो प्रश्न है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के, ये तो सदा काल से ही लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है कि लोग कहते हैं कि कैसे एक कुमारी जो है वो एक पुत्र को या एक बच्चे को जन्म दे सकती है। और ये एक विशेष बात है मसीही जीवन के अंदर जिसको कि हमको विश्वास करना है। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम देखते हैं तो सदियों से हम इस बात को देख रहे हैं कि एक भविष्यवाणी की गई थी, और ये भविष्यवाणी आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कुमारी के द्वारा से हुआ। कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत उस कुमारी के पास आता है और आकर के उससे कहता है कि देख, तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और जब उसके लिए ये बात एक बहुत असंभव थी कि एक कुमारी स्त्री को या कुमारी लड़की को जब स्वर्गदूत आके कहता है कि तू गर्भवती होगी, मतलब एक बहुत ही अद्भुत सी बात थी। परंतु उसके बाद इसका एक और प्रभाव हम देखते हैं कि जब यूसुफ के, जो कि उसका मंगेतर था, जब उसे पता चला कि ये मरियम जो है वो गर्भवती है, जो भी कि उनकी मंगनी हो चुकी थी परंतु उनका संपर्क एक दूसरे से नहीं था, और तब उसने सोचा कि नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ ऐसा जो कि धर्मी हूँ और मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो उसने सोचा कि मैं कुमारी मरियम को चुपके से त्याग दूंगा और मैं बदनाम नहीं करूंगा। परंतु फिर वहाँ देखते हैं हम, परमेश्वर फिर वहाँ पर एक भविष्यवाणी का पूरा करता है और एक स्वर्गदूत आकर के उससे कहता है कि देख, जो मरियम के गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से, और तू उसे अपने यहाँ लाने से मत हिचक। और तब पवित्र आत्मा की आज्ञा के द्वारा से, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा से वो उसे विवाह करता है। फिर हम एक और बहुत अद्भुत बात देखते हैं कि जिस समय वो जनने के समय हुआ तो उस समय वो एक राजा की ओर से आज्ञा निकलती है कि सारे लोगों के नाम लिखाए जाएं, और ये पहली नाम लिखाई थी जो कि सीरिया के हाकिम क्विरिनियस के समय हुआ। और उस समय हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ, चूंकि वो दाऊद के घराने से थे, बैतलहम को जाते हैं नाम लिखाने के लिए। हम सब इस बात को जानते हैं। फिर एक अद्भुत बात हम देखते हैं उसके जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक राजा के समान होना था, और बाइबल इस बात को बताती है कि एक राजा का जन्म हुआ। परंतु परिस्थितियां तो सारी विपरीत थी। हाँ, और वही एक अद्भुत बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि जब हम सोचते हैं कि राजा का जन्म होने वाला है तो हम सोचते हैं कि किसी राजमहल में, राजा के परिवार में, बहुत अच्छी जगह में होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो ऐसी जगह में हुआ जो जहाँ पे कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, एक गौशाले में, और सराय में उसे जगह नहीं मिली। बाइबल सारी बात को बताती है। और तब उन लोगों ने एक गौशाले में जगह ली जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उसे कपड़े में, हालांकि लिखा है कपड़ों में, परंतु उसे चिथड़ों में लपेटा गया और उसके बाद उसको एक चरनी में रखा गया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था अपने आप में एक अनोखा था। राजा का जन्म हुआ लेकिन राजघराने में नहीं हुआ, परंतु एक छोटी सी जगह में होता है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को परमेश्वर यही दर्शाना चाहते हैं कि जो भी कि वो एक राजा था, लेकिन वो सांसारिक तौर पे राजा के रूप में जन्म नहीं लेता, परंतु वो परमेश्वर के स्वर्गिक तरीके से मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, एक नम्र और दीन राजा के रूप में। और ये है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का महत्व। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो अनोखा क्यों है? देखो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए अनोखा है कि हम बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हुई। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ एक खुशी की बात थी, लेकिन संसार में कोई भी मनुष्य नहीं था जो कि खुशी मनाए। तो उस समय हम देखते हैं कि स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं, और स्वर्गदूत जो है आनंद का सुसमाचार उन गड़रियों को देते हैं जो कि रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। तो एक अद्भुत घटना वहाँ देखते हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो
तो यहूदा के गोत्र के लोग या इस्राएली लोगों को ये पता नहीं सब चला कि एक राजा का जन्म हो रहा है, या यहूदियों के राजा का। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व के दूर से एक कुछ ज्योतिषी थे जिन्होंने ये पता लगा लिया कि किसी राजा का जन्म हुआ है, और वो उससे भेंट करने के लिए आते हैं और अपनी रीति के अनुसार सोना, मुर और लोबान उसको वहाँ पर वो उसको चढ़ाते हैं या उसको अर्पित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि जब राजा को ये पता चला कि किसी यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर विलाप देखने को मिलता है कि वो 2 वर्ष से जितने नीचे के बच्चे थे उन सब का कत्ल करवा देता है। उसके कारण से एक बड़ी वहाँ पर दुख की जो बात है वो देखने को मिलती है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अलग करता है। एक और अद्भुत बात हम देखते हैं कि जैसे भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के हुई, और हम देखते हैं कि वहाँ पर यूसुफ को स्वर्गदूत आकर के फिर से बताता है कि देख यहाँ पर उसके जीवन को खतरा है, और तब उसे वो आज्ञा देता है और वो उसे ले करके अपने परिवार को लेकर के मिस्र को चले जाता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमको यहाँ पर प्रकट करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो अद्भुत था, और अद्भुत रूप से प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। तो ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ थी जो पूरी हुई हैं प्रभु यीशु के जन्म से? तो जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई, हम देखते हैं कि नए नियम में आकर के वो भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। जैसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने क्या कहा कि इस स्त्री के वंश से एक आएगा जो कि शैतान के सिर को कुचलेगा। हम देखते हैं गलाती के अंदर 4:4 में लिखा हुआ है। मत्ती 1:18 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है कुमारी मरियम से होता है। फिर हम दूसरी बात वहीं देखते हैं, उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है कि शैतान को वो वहाँ पर घात करेगा या शैतान को वो सर को कुचलेगा। वही बात हम पहला पतरस 2:24 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य हम 20:10 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा से और अपने पुनरुत्थान के द्वारा से शैतान के डंक को तोड़ दिया। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति 12:3 के अंदर कि वहाँ लिखा है कि वो अब्राहम के वंश से होगा। मत्ती 1:1 में हम देखते हैं कि अब्राहम के संतान के रूप में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का मेमना होगा, उत्पत्ति 22:8 में लिखा है। यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं, वहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को लेकर के चला जाता है। यशायाह 7:14 में लिखा है कि एक कुंवारी से वो जन्म लेगा। मत्ती 1:22 में हम देखते हैं ये बात पूरी होती है। फिर हम देखते हैं होशे 11:1 में लिखा है कि वह मिस्र से बुलाया जाएगा, मिस्र में वो पले बढ़ेगा। हम मत्ती 1:13 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मिस्र को गया, वहाँ पे पला बढ़ा। बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर यशायाह 40 का भी मैं जोड़ना आवश्यक समझता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि उसके पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले एक संदेशवाहक होगा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करेगा। हम लूका 3:2 में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो कि आकर के प्रभु यीशु मसीह के पहले उसका मार्ग तैयार करता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणियाँ थी वो भी पूरी होती हैं। जैसे भजन संहिता 22:16 में लिखा हुआ है कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई, उसके पैर में कील ठोकी गई। निर्गमन 12:46 में लिखा है कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हड्डी जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया नहीं तोड़ी गई, क्योंकि ये रोमी सरकार का नियम था कि जो भी व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसे, यदि वो मरता नहीं था तो उसकी हड्डी तोड़ी जाती थी कि वो मर जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ये नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि भजन संहिता 16:10 में लिखा है कि वो मृतकों में से जी उठेगा। और मत्ती 28 के अंदर हम देखते हैं 2 से 7 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। भजन संहिता ही इस बात को लिखता है 47:5 में कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु कैसे एक अभिषिक्त जन थे, कैसे बोल सकते हैं हम? देखो, प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त इसलिए हुए हमारे लिए कि अभिषिक्त का मतलब होता है कि जो एक मसीहा है, एक मसीहा को हम अभिषिक्त जन कह सकते हैं, जो हमारे पापों के लिए हमारे बदले मारा जाए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते देखते हैं। जब मसीहों ने अपने आप को यहूदियों से अलग कर लिया, उसका कारण क्या था कि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं जो कि एक मसीहा के रूप में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि एक वो हमारा महायाजक है जो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, वो एक भविष्यवक्ता है जो हमारे लिए सत्य को तैयार करता है, प्रेरितों के काम 3:20 में जैसा लिखा हुआ है, और वो एक ऐसा राजा है जो हमारे लिए जीवन दाता है, जो हमारे लिए जीवन को, सदाकाल के जीवन को तैयार करता है। मत्ती 27:37 में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह एक अभिषिक्त मसीहा है जिसने हमारे लिए अनंत मार्ग को तैयार किया। तो प्रभु यीशु मसीह जब का जन्म हुआ तो उस जन्म का उद्देश्य क्या था? जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात आती है तो मैं तुमको फिर से वापस वहीं ले जाऊंगा, अदन की वाटिका में। जब आदम और हवा ने पाप किया, उनके पाप के द्वारा से हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्यों के लिए कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि अब मनुष्य कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, वो फिर से कितनी भी बलि चढ़ा ले, कितनी बलिदान कर ले, आज्ञा पालन कर ले, नियम पूरा कर ले, नहीं कर सकता। तब उसने एक नियम तैयार किया, एक योजना बनाई, और वो योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को भेजे जो परमेश्वर के सारे नियम को पूरा करे, नियम को पूरा करके बलिदान स्थापित करे। और यही बात थी, जैसे हम पहला तीमुथियुस 1:15 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह मरकुस 2:17 में लिखा है, हमारे पश्चाताप के लिए उसने हमारे बदले पश्चाताप किया कि उसके पश्चाताप के द्वारा से हम पश्चाताप करके अपने अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। लूका 19:10 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खोज ढूंढने के लिए आए जो खोए हुए थे उनको। यीशु मसीह हमारी सेवा करने के लिए, मत्ती 20 इस बात को लिखता है 28 के अंदर, वो हमारी सेवा के रूप में आए, सेवक के रूप में। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में लिखा, हमको अनंत जीवन देने के लिए आए। मरकुस 1:38 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वारा से राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे, कि हम जाने कि क्या है राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 20:21 में लिखता है कि वह पिता के भेजने पर इस संसार में आए थे। तो जो योजना परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाई, वही योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए। और यही अद्भुत बात है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके मृत्यु और उसके द्वारा से मनुष्य जाति के लिए एक नई बात या एक अद्भुत बात प्रकट करती है। चलिए तो एक बार इन बातों को दोहरा लें। हाँ, फिर से दोहराएं इन सारी बातों को। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटते। प्रारंभ से ही उसके पास एक योजना थी और उसने उस योजना को पुराने नियम में अंकित कर दिया ताकि हम उसे देखें और आशा रखें। वह योजना परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों द्वारा आगे बढ़ाई गई। मरियम, जिसे यीशु की माता होने के लिए चुना गया, और यूसुफ, जिससे मरियम का विवाह हुआ, जो कि यीशु का दत्तक पिता था। यीशु अद्भुत रीति से पैदा हुआ। चमत्कारी रूप से उसके विषय में की गई प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी हुई। चलिए अब सब्जी काट लूँ। बनाओ, गोभी खाएंगे आज, क्या करेंगे? ठीक है।